क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे और सुक्ति सुधा वाला जो लेसन था वो भी हमने कंप्लीट किया था। और आपको मैंने कुछ शब्द रूप बोले थे कि आपको याद करने हैं। इसके आपके हुए क्या कंप्लीट? सुक्ति सुधा हमारा कंप्लीट हो गया है। इस लेसन में कुछ आपको डाउट है क्या? सुक्ति सुधा वाले लेसन में या किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? नो सर। ओके, अपन नो नेक्स्ट सर। लेसन पे चलें। डन सर। तो शब्द रूप आपके अगर तैयार हुए हैं तो आप बताइएगा कौन कौन से तैयार हुए हैं। आज अपन ये हमारा अगला लेसन है अमूल्यम कमलम। ये लेसन हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार बताइए, ये जो अमूल्यम कमलम ये लिखा है ये कौन से लिंग में है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग? अमूल्यम कमलम जो शब्द है ये कौन से लिंग में है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है? देखिए, जब आप शब्द रूप वगैरह याद करेंगे तो आपको कैसा है कि शब्द देखते ही ये समझ में आ जाएगा कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कैसे पहचानना है। सामान्यतः क्या होता है कि जिन भी शब्दों के लास्ट में विसर्ग होता है, जैसे देवः, ठीक है, इसके लास्ट में विसर्ग दिख रहा है आपको। ऊपर देखें हम, ये पाठ ये दिखा है, भारत देश, है ना। तो ये सब जो शब्द हैं ये शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। इसको हम सामान्यतः ऐसा देख सकते हैं कि जिनके लास्ट में अ हो और उसके साथ में विसर्ग लगा हो। जैसे पाठ, इसमें लास्ट में अ अकारांत है और विसर्ग लगा है, तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया। विसर्ग की वजह से हमने इसको सामान्यतः पहचान लिया। दूसरा हम देखें कि जिनके लास्ट में बड़ा जैसे आ या फिर ऐसे ई की मात्रा होती है, वो शब्द जो होते हैं वो किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल रमा, ठीक है, सीता, ये जो शब्द हैं ये किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। आकारांत स्त्रीलिंग इसको हम कहेंगे। क्या कहेंगे? आकारांत स्त्रीलिंग। और बड़ी ई की मात्रा जैसे कि नदी शब्द, ठीक है, देवी शब्द, ये शब्द किसमें आएंगे? ये भी स्त्रीलिंग में आएंगे, है ना। तो आकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग इसको हम कहेंगे। अब जो बचे हमारे नपुंसक लिंग शब्द, उसमें क्या होता है? लास्ट में अ के साथ में म लगा होता है। जैसे कि कमलम शब्द है, अमूल्यम शब्द है, धनम शब्द है ना, जलम शब्द है, वस्त्रम शब्द है। तो ये सभी शब्द जो है किसमें आएंगे? नपुंसक लिंग में। तो अमूल्यम कमलम, ये जो हमारा पाठ का नाम है, लेसन का नाम है, ये कौन से लिंग में है? आप रिप्लाई कीजिए। अमूल्यम कमलम। देखिए, हमने 3 प्रकार से देखा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में हमने क्या देखा कि ऐसे 2 विसर्ग रहेंगे। स्त्रीलिंग में क्या देखा? या तो आ की मात्रा रहेगी या फिर ई की मात्रा रहेगी। नपुंसकलिंग में क्या देखा हमने? लास्ट में म रहेगा। ठीक है, 3 ही प्रकार से देखा हमने। तब इनमें देखिए लास्ट में म दिख रहा है हमें, कमलम में लास्ट में म है। तो अब म किसमें आता है? नपुंसकलिंग। हाँ, तो कमलम शब्द कौन से लिंग में हो गया? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट वाला म देख करके आपको पहचान लेना है कि नपुंसक। ये सामान्यतः हर जगह ऐसा होगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जनरली प्रथमा विभक्ति में अगर शब्द है तो हम इस प्रकार से उसको पहचान सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं अपन लेसन पे। तो यहाँ पे देखिए, अमूल्यम और कमलम दोनों शब्द नपुंसक लिंग में है। कमल जो है ये विशेष्य है, और कमल कैसा है? तो अमूल्य कमल है।
ये अमूल्य शब्द हो गया, ये क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया। ठीक है, विलेखन पे आते हैं। भारत देशः श्रेष्ठानां तत्वचिन्तकानां देशः इति सर्वे जानन्ति। भारत देश श्रेष्ठानां तत्वचिन्तकानां, श्रेष्ठ तत्वचिंतक लोगों का देश है, ऐसा सभी जानते हैं। ये सभी को पता है कि भारत देश कैसा देश है, जहाँ पे बड़े बड़े तत्वचिंतक, तत्वचिंतक को हम ऐसा समझे कि जो फिलोसोफर्स होते हैं, तत्वज्ञ जो होते हैं, उन्हें तत्वचिंतक भी कहते हैं। तत्वचिंतक को आप ऐसा समझ लीजिए, फिलोसोफर शब्द के लिए ये तत्वचिंतक शब्द यहाँ पर आया है। तेषु अन्यतमः गौतम बुद्धः, उन सभी फिलोसोफर्स में से, उन सभी तत्वचिंतकों में से, तत्वज्ञों में से गौतम बुद्ध जो है वो अन्यतम है। वो एक अलग ही अलग ही वो अपना स्थान रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्होंने बौद्ध दर्शन की स्थापना की। माया देव्याः शुद्धोदनस्य च पुत्रः सिद्धार्थः तपसा गौतम बुद्धः बभूव। उनकी माता का नाम है माया देवी और पिता का नाम है शुद्धोदन। तो माया देवी और शुद्धोदन का पुत्र, जिनको पूर्व में सिद्धार्थ नाम से पुकारा जाता था, सिद्धार्थ जिनका नाम था, वो तपसा, तपस्या के द्वारा गौतम बुद्ध बभूव, गौतम बुद्ध हुए। बौद्ध धर्म से प्रवर्तको यम शांति संदेशम सर्वत्र प्रसारयामास। बौद्ध धर्म के यह प्रवर्तक शांति के संदेश को सभी जगह प्रसारित करते थे, या इन्होंने सभी जगह प्रसारित किया, सभी जगह फैलाया। क्या फैलाया? शांति का संदेश फैलाया। किन्होंने फैलाया? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक ने। कौन है वो? गौतम बुद्ध। तस्य जीवने घटिता एषा घटना। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, ये पाठ उनके जीवन में घटित हुई एक घटना है। ठीक है, अब ये आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, गौतम बुद्ध बैठे हैं, उनके सामने एक व्यक्ति है, वो उनके चरणों में कमल चढ़ा रहा है। अब इस कमल से संबंधित ही यहाँ पर एक घटना, एक वृत्तांत उनके जीवन का बताया गया है। अब क्या वृत्तांत है ये हम पढ़ेंगे। आसीत सुदासो नाम कश्चिद उद्यान पालः। देखिए, बीच बीच में हम सभी शब्द देखते चलेंगे। आसीत सुदासो नाम उद्यान पालः। क्या शब्द है? सुदासो। सुदासो नाम, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? सुदासो नाम, यहाँ कौन सी संधि करेंगे? तो हो जाएगा सुदासः और नाम। यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है? ओ हो गया है। विसर्ग के स्थान पर ओ आ गया है। ठीक है, तो आशीष सुदासो नाम कश्चिद उद्यान पालः, कोई उद्यान पाल था। उद्यान पाल मतलब माली। उद्यान का मतलब होता है बगीचा, गार्डन, और उसको पालने वाला अर्थात माली। तो सुदास नाम का एक माली था। अब कश्चित उद्यान पालः, इसमें भी संधि है, कश्चित प्लस उद्यान पालः। ठीक है, यहाँ पे ये जो द है, इससे पहले यहाँ पर त था, त के स्थान पर द हुआ है। ठीक है, कश्चित प्लस उद्यान पालः, तो त के स्थान पर द हो जाएगा, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण। तो कोई सुदास नाम का, ये नाम आपको ध्यान रखना है, सुदास नाम का एक माली था। तस्य तड़ागे कदाचित सत्यपि शिशिर ऋतावेकम पद्मम व्यकसत। देखिए, पद्मम कौन से लिंग में आएगा? पद्मम बताइए। अभी कमलम जो था वो कौन से लिंग में था? नपुंसकलिंग में। पद्मम किस लिंग में होगा? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में। ठीक है, तो तस्य तड़ागे, तड़ागे मतलब उसके तालाब में। अब वो माली है ना, तो वहां पे तालाब भी रहा होगा। तो उसके तड़ाग में कदाचित कभी सत्यपि शिशिर ऋतावेकम, शिशिर ऋतु मतलब कि सर्दी की ऋतु, ठंड के दिनों में भी एकम पद्मम व्यकसत, एक कमल खिल गया। कमल का देखो स्वभाव है कि वो या तो गर्मी में खिलते हैं या बरसात में खिलते हैं। सर्दी में, शीत ऋतु में कमल नहीं खिलता है, लेकिन फिर भी उस उद्यानपाल, उस माली के तड़ाग में, तालाब में एक कमल खिला। कब खिला? शिशिर ऋतु में, मतलब ठंड के समय में। व्योमनीव बाल सूर्य बिंबम, और कैसा लग रहा था वो? जैसे कि आकाश में बाल सूर्य का एक बिंब हो। क्योंकि तालाब के बीच में वो जो कमल खिला था, वो किस प्रकार से लग रहा था? जैसे कि व्योमनी, आकाश में एक बाल सूर्य का प्रतिबिंब जैसा वो लग रहा था। सो अचिंतयत, सो
अचिंतयत, यहाँ पे भी सह अचिंतयत, इसमें संधि हो गई सो चिंतयत, उसने सोचा। अहो महिमा परमात्मनः, ये तो परमात्मा की ही कोई महिमा है, परमात्मा की कोई कृपा है। यत् एतादृशे काले अतिशीते विभूषितो मे तडागः एतस्य सरसिजस्य विकासेन, के यत् एतादृशे, कि इस काले अतिशीते, ऐसे अत्यधिक ठंड के समय में भी विभूषितो में तड़ागः, मेरा जो तालाब है वह विभूषित हो गया है। वह क्या हो गया है? विभूषित, मतलब कि विभूषित का मतलब क्या होता है? अलंकृत हो गया है, सुशोभित हो गया है। किससे हो गया है? एतस्य सरसिजस्य विकसेन, इस सरसिज, सरसिज मतलब कमल, इस कमल के विकास से, इस कमल के खिलने से मेरा जो तड़ाग है, मेरा जो तालाब है, वो इतने ठंड के समय में भी विभूषित हो गया है, सुशोभित हो गया है। एतत् सरसिजम विक्रीयाहम विपुलम धनम प्राप्नुयाम, क्या सोचता है वो कि इस एतत्, यहाँ पे पढ़ रहे, एतत् सरसिजम विक्रिया अहम विपुलम धनम प्राप्नुयाम, कि इस सरसिज को बेचकर, विक्रिय बेचकर, अहम विपुलम धनम प्राप्नुयाम, मैं पर्याप्त धन प्राप्त करूंगा। विक्रियाहम, यहाँ पर संधि है, विक्रिय अहम, ठीक है, विपुलम धनम प्राप्नुयाम, पर्याप्त धन, अत्यधिक धन प्राप्नुयाम, प्राप्त करूंगा। एवं संचिन्त्य, ऐसा सोचकर, सह तद विक्रेतुम राजसद्मनः पुरतः स्थितः, ऐसा सोचकर वह राजा के सद्म, राजा सद्म यानी होता है महल, राजसद्मनः, राजा के महल के सामने, पुरतः सामने, स्थितः बैठ गया या रुक गया। ठीक है, कहाँ पर गया वो कमल को बेचने के लिए? राजसद्मनः पुरतः, राजा के महल के सामने। अत्रांतरे तेनेव अध्वना कश्चित् श्रीमान सार्थवाहः समायातः, कुछ समय के बाद तेनेव अध्वना, उसी मार्ग से, तेन एव तेनेव अध्वना, उसी मार्ग के द्वारा, अध्वन का मतलब होता है मार्ग, उसी मार्ग से कश्चित् श्रीमान, कोई धनवान, सार्थवाह नाम का कोई धनवान, समायातः वहां पर आता है। ठीक है, सो अवदत, वह बोला, कौन बोला? सार्थवाह बोला, भद्र भगवान सुगत संप्रति एकस्मिन् नगरे वसति, तो बोले हे भद्र, हे सुमुख, हे भद्र जो है ये किसी अच्छे व्यक्ति के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए विषय ये है, विशेषण है या उसके लिए संबोधन है। तो वह बोला है कि भद्र भगवान सुगत, सुगत नाम के, या सुगत यानी जिनकी गति अच्छी है, जिनका वास अच्छा है, ऐसे भगवान संप्रति, इस समय, अस्मिन नगरे वसति, इसी नगर में रह रहे हैं, इसी नगर में रुके हुए हैं। तो संप्रति एतस्मिन नगरे, ये जो पूरा शब्द है ना, संप्रति एतस्मिन नगरे, इसको जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा संप्रति एतस्मिन नगरे। ठीक है, लिख लीजिए आप, संप्रति, ऐसा, संप्रति प्लस एतस्मिन और नगरे, ये तीन शब्द होंगे इसमें ना, संप्रति एकस्मिन् नगरे। ठीक है, तो संप्रति एकस्मिन् नगरे वसति, कहाँ वसति? भगवान सुगतः, सुगत नाम के भगवान, मतलब जिनकी गति अच्छी, जिनका वास अच्छा है, ऐसे भगवान अभी इसी नगर में रह रहे हैं। महात्मनः तस्य पूजार्थम इदं कमलम अभ्यर्थये, ऐसे महात्मा की पूजा के लिए, महात्मनः तस्य, उस महात्मा की पूजा के लिए, पूजार्थम इदं कमलम अभ्यर्थये, ये कमल में उनके लिए लूंगा या उनको मैं समर्पित करूंगा। तत् कियता मूल्येन ददासि, अब वो पूछ रहा है कि ये कितने मूल्य में दोगे, इसका क्या मूल्य है? उद्यानपालो अब्रवीत, उद्यानपाल ने कहा, क्या कहा? एकेन सुवर्ण नाणकेन, नाणक शब्द का मतलब होता है सिक्का, कॉइन, तो एक सोने के सिक्के में मैं आपको ये कमल दे दूंगा। तो उस कमल का मूल्य क्या बताया उन्होंने? एकेन सुवर्ण नाणकेन, एक सोने का सिक्का मैं लूंगा, एक सोने के सिक्के के बदले आपको जो है ये कमल दे दिया जाएगा, मिल जाएगा। अथ स सार्थवाह यावत् तत् कमलं क्रेतुम् इच्छति
तावदेव अपरो धनवान श्रेष्ठी अपि सुगत दर्शनार्थम गच्छन् तत्र समुपस्थितः। कि जब वह सार्थवाह नाम का व्यक्ति उस कमल को खरीद ही रहा था, यावत तक कमलम क्रेतुमिच्छति तावदेव उसी समय अपरो धनवान श्रेष्ठी दूसरा श्रेष्ठी नाम का धनवान अपि यानी भी सुगत दर्शनार्थम गच्छन तत्र समुपस्थित, वो भी सुगत महात्मा के दर्शन के लिए जा रहा था और वहां पर आ गया। जिस समय पर वह मतलब कौन, सार्थवाह नाम का जो धनवान था, श्रीमान था, वो कमल खरीद ही रहा था कि उसी समय श्रेष्ठी नाम का धनवान वहां पर सुगत दर्शन के लिए जाते हुए वहां आ गया। नीरज मूल्यम पृच्छन्तम तम श्रेष्ठिनम उद्यानपालो ब्रूत। नीरज मूल्यम पृच्छन्तम, और आते उसने क्या किया, नीरज, नीरज यानी कमल, कमल का मूल्य पूछा, तो कमल का मूल्य पूछते हुए उस श्रेष्ठी को उद्यानपाल अब्रूत, उद्यानपाल ने कहा, क्या कहा, एष महाभाग एकम सुवर्ण नाणकम एतस्यार्थे दातुम इच्छति। तो ये जो महाशय हैं, कौन, सार्थवाह, ये इस कमल के लिए मुझे एक सोने का सिक्का देने वाले हैं या देने के लिए तैयार हैं। श्रेष्ठी अगदत, ठीक है, श्रेष्ठी ने कहा, तो यहाँ पे गदत अगदत, ठीक है, गद धातु भी बोलने अर्थ में होती है, अवदत अगदत, ठीक है। तो श्रेष्ठी अगदत, श्रेष्ठी ने कहा, अहम 10 सुवर्ण नाणकानि यच्छामि, बोले ये एक दे रहे हैं आपको, तो मैं आपको 10 सोने के सिक्के दूंगा। सार्थवाहो अभनत, यहाँ पे भण धातु है, सार्थवाह ने कहा, अहम 100 सुवर्ण नाणकानि प्रयच्छामि, बोले मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। तयोर विवादम श्रुत्वा सुदासो व्यमृषत, उन दोनों का विवाद सुन करके सुदास नाम का, सुदास कौन है, सुदास ने सोचा, बताइए जल्दी, सुदास कौन है, किसका नाम है सुदास? सर वो गार्डनर का। हाँ, नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गार्डनर का नाम है सुदास। पहला जो धनिक व्यक्ति था उसका नाम था सार्थवाह, दूसरे का नाम था श्रेष्ठी, ठीक है। तो तयोर विवादम श्रुत्वा सुदासो व्यमृषत, सुदास ने सोचा, उसने विचार किया, क्या, यस्य कृते एतो कमलम एतत् क्रेतुम इच्छता, कि जिसके लिए ये दोनों कमल खरीदना चाहते हैं, नूनम स सुगत एव अधिकतमम मूल्यम मह्यम दद्यात्, कि जिस व्यक्ति के लिए ये दोनों मुझसे कमल खरीदना चाहते हैं, जरूर वो व्यक्ति इन दोनों से ज्यादा मेरे को इस कमल के बदले में मूल्य दे सकता है या देगा, ठीक है। नूनम यानी अवश्य ही, स सुगत वह सुगत, एव ही अधिकतमम मूल्यम मह्यम दद्यात्, इसके दोनों से ज्यादा वो मूल्य मुझे दे सकते हैं या देंगे। अतः इसलिए स उद्यानपालस्तव अभाषत नैतद् भो विक्रेतुम इच्छामि इति, ठीक है। वो दोनों विवाद कर रहे थे, ऐसा उसने विवाद करते हुए उसने सोचा कि भाई जिसके लिए ये दोनों कमल खरीदना चाहते हैं, जरूर वो जो सुगत नाम का व्यक्ति है वो इनसे ज्यादा धनिक होगा और वो इनसे ज्यादा मुझे पैसे दे सकता है, इनसे ज्यादा मूल्य वो दे सकता है। इसलिए वह उद्यानपाल उन दोनों को कहता है, अभाषक बोला, क्या बोला, मैं तद भो विक्रेतुम इच्छामि, मैं इसको बेचना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको नहीं बेचूंगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमें ये करना है संधि विच्छेद, क्या, उद्यानपाल ताव भाषत, क्या बनेगा, पहला होगा उद्यानपालः, दूसरा तौ अभाषत, ठीक है। आप लिख लेंगे, मैं लिख के बताऊं, उद्यानपालः प्लस तौ प्लस अभाषत, ठीक है। इन तीनों को मिलाने के बाद बनेगा उद्यानपाल ताव भाषत, लिख लीजिए, उद्यानपालः प्लस तौ प्लस अभाषत, ठीक है। अतः स उद्यानपालस्ताव अभाषत, उद्यानपाल ने उनको कहा, मैं तत् न एतत् भो विक्रेतुम इच्छामि, मैं इसको बेचना नहीं चाहता हूँ या मैं इसको नहीं बेचूंगा। अथ प्राप्तः सुदास
तद उद्यानम, और ऐसा बोल करके सुदास भी जो है उसी गार्डन में, उसी उद्यान में चले जाता है। कहाँ पर? यत्र भगवतः सुगतस्य निवासः, तो जहाँ पर भगवान सुगत का निवास था, या फिर जहाँ पर भगवान सुगत रह रहे थे। तत्र वहाँ वटवृक्षस्य अधस्ताद् एकस्मिन् अश्मखंडे समुपविष्ट आसीत् स महात्मा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वट वृक्ष से अधस्ताद, वट वृक्ष के नीचे, एकस्मिन अश्मखंडे, अश्म यानी होता है पत्थर, तो एक पाषाण शिला, पत्थर की शिला के ऊपर, अश्मखंडे समुपविष्ट, बैठे हुए, आसित यानी थे, स महात्मा, वह महात्मा वट वृक्ष के नीचे एक पत्थर की शिला पर बैठे हुए थे। अब ये जो शब्द है वट वृक्षस्य अधस्ताद् एकस्मिन् अश्मखंडे, इसको हम तोड़ेंगे। वट वृक्षस्य यहाँ तक हो जाएगा पहले, ठीक है। इसके बाद वट वृक्षस्य में आ लगा है तो और दोनों मिलके आ हुआ है, तो हम यहाँ से निकालेंगे अधस्तात्। यहाँ पे द है ना, तो द की जगह आपको त लिखना है, तो त को हलंत लगाना है, अधस्तात्, ठीक है। फिर अधस्तात् के बाद यहाँ पे एकस्मिन्, ऐसा। सर आप लिख के बता सकते हैं? हाँ ठीक है, मैं लिख देता हूँ पूरा, जैसा कि रीड करना बहुत टाइम लगता है। लिखो वट वृक्षस्य, ये एक शब्द हो गया, प्लस अधस्तात्, ठीक है, दूसरा शब्द हो गया, प्लस, मैं नीचे लिखता हूँ ना, एकस्मिन् प्लस अश्मखंडे, ठीक है। तो चार शब्द हैं इसमें, वटवृक्षस्य अधस्तात् एकस्मिन् अश्मखंडे। हो गया? यस सर। तो तत्र वटवृक्षस्य अधस्ताद् एकस्मिन् अश्मखंडे समुपविष्ट आसीत् स महात्मा। तो वहां पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि उस गार्डन में, उस उद्यान में, एक वट वृक्ष के नीचे और किस पर, एक पत्थर की शिला पर वह महात्मा समुपविष्ट, बैठे हुए थे। अनल्पेन धाम्ना राजते स्म तस्य भगवतो वदनम, ठीक है। तस्य भगवतः वदनम राजते अनल्पेन धाम्ना, ठीक है। उनके पास कोई बहुत बड़ा धाम, कोई बहुत बड़ा महल ऐसा नहीं था, फिर भी वो वहां पर सुशोभित हो रहे थे। राजते यानी सुशोभते, सुशोभित हो रहे थे। कौन? उन भगवान का जो वदन यानी मुख कमल था, वो वहां पर अनल्प धाम में भी सुशोभित हो रहा था। तदालोकयतः सुदासस्य चित्ते भक्ति रसार्णव उदतिष्ठत्, और उनको देखकर, तद आलोकयतः उनको देखते हुए, सुदासस्य चित्ते सुदास के हृदय में, चित्त में क्या हुआ? भक्ति रसार्णव, भक्ति का, भक्ति रूपी रस का अर्णव, अर्णव यानी समुद्र, भक्ति रूपी रस का समुद्र उदतिष्ठत् एकदम उमड़ गया, आ गया। स हस्तस्थं नीरजं भगवतः सुगतस्य चरणयोरर्घ्यं कृत्वा नमो भगवते इति वदन् सविनयं प्राणमत्, और उसने क्या किया? उसके हाथ में जो नीरज था, नीरज यानी कमल था, वो भगवान सुगत के चरणों में समर्पित करके, कृत्वा करके, नमो भगवते इति वदन ऐसा बोलते हुए, सविनयम प्राणमत, सविनय विनय के साथ उन्होंने प्रणाम किया। किसने प्रणाम किया? बताइए। वो कमल जो उनके हाथ में कमल था, उस कमल को भगवान सुगत के चरणों में समर्पित करके नमो भगवते ऐसा बोल करके विनय के साथ प्रणाम किया। किसने किया? सुदास ने। हाँ, सुदास ने। आगे चलते हैं। तम प्रसाद वर्षिभ्याम लोचनाभ्याम निरूपयन
तम प्रसादवर्षिभ्यां लोचनाभ्यां निरूपयन् स्मयमान मुखपद्मो भगवान अभाषत। तम यानी उसको, प्रसादवर्षिभ्याम लोचनाभ्याम निरूपयन्, ठीक है, उसके प्रसादवर्षी लोचन यानी लोचन यानी नेत्र, आंखों से, निरूपयन् देखते हुए, रूपित करते हुए, स्मयमान मुख पद्मो, हल्की सी छोटी सी स्माइल, स्माइल का मतलब होता है छोटी सी स्माइल, स्मित मुख, हंसते हुए मुख पद्म, मुख रूपी कमल से भगवान अभाषक, भगवान बोले। क्या बोले? वत्स किम इच्छसि, हे वत्स क्या चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी, इति ऐसा बोले। एवं उक्तवती सुगते, सुगत के ऐसा बोलने पर निरीक्षः बिना इच्छा वाला सुदासः प्रत्यवद, सुदास बोला, क्या बोला? भगवान किम अन्यत, मैं और क्या मांग सकता हूँ, क्या चाह सकता हूँ, केवलम भगवतः चरण कमल स्पर्शेन आत्मा में कृतार्थताम लभताम, के आपके भगवान के चरण रूपी कमलों का स्पर्श करके मैं आत्मा, मेरी आत्मा कृतार्थ को प्राप्त करे, मेरी आत्मा को संतोष प्राप्त हो, मेरी आत्मा तुष्टि को प्राप्त करे, बस इसके अलावा मैं क्या चाह सकता हूँ। एवं वादिनम सुदासम तथास्तु इत्यब्रवीत भगवान सुगतः, ऐसे बोलने पर, ऐसा बोलने वाले सुदास को तथास्तु ठीक है इति अब्रवीत, ऐसा बोला, किसने बोला? भगवान सुगतः, भगवान सुगत ने ऐसा कहा। अहो प्रभावः सुगतस्य यत् तस्य दर्शनमात्रेण एव कमलार्थं बहुमूल्यमपेक्षमाणः सुदासः तद्विस्मृत्य सुगतचरणाभ्यां तत्कमलं समर्पितवान्। अहो प्रभावः सुगतस्य, उस सुगत का, उस ऋषि का, उस महर्षि का, उस महात्मा का कितना गजब प्रभाव है। अहो प्रभाव, क्या प्रभाव गजब का है कि यत् तस्य दर्शन मात्र है, उनके दर्शन मात्र से ही कमल के लिए बहुत ज्यादा मूल्य की अपेक्षा करने वाला सुदास उस सबको भूल करके सुगत के चरणों में, वह सुगत यानी उस महात्मा के चरणों में वो कमल को समर्पित कर देता है। एष सुगत एव ननु भगवान गौतम बुद्ध, ये जो सुगत की कथा हमने सुनी, ये सुगत कौन है? सुगत ही भगवान गौतम बुद्ध है। तो भगवान गौतम बुद्ध क्या इतना इतना ज्यादा प्रभाव उसके ऊपर हुआ, किसके ऊपर? सुदास के ऊपर, कि कमल के लिए वो तो क्या सोच करके आया था कि मुझे उनसे बहुत ज्यादा, ये जो दोनों मुझे, कोई मुझे 1 सोने का सिक्का, फिर 10 सोने के सिक्के, 100 सोने के सिक्के तक देने के लिए तैयार थे, अगर मैं ये जिनके लिए ले जा रहे हैं, अगर मैं डायरेक्ट उन्हीं को बेचूं, उन्हीं के लिए, उन्हीं के पास जाकर के सेल करूं, तो वो तो मुझे और ज्यादा पैसा देंगे। तो ऐसा सोचने वाला जो सुदास था, वो उनके पास आकर उनके दर्शन मात्र से ही इतना ज्यादा भक्ति के अरणों में डूब गया, भक्ति के समुद्र में डूब गया, कि उसने ये सब भूल करके कि मुझे यहाँ पे मूल्य के लिए आया हूँ या इसलिए आया हूँ, ये सब भूल करके उनके चरणों में उसने वो कमल बिना किसी इच्छा के भाव से समर्पित कर दिया। तो ये जो है प्रभाव, किसका प्रभाव है? ये उन सुगत का प्रभाव। सुगत कौन है? स सुगत एवं ननु भगवान गौतम गौतम बुद्ध, बुद्ध। गौतम बुद्ध ही वह सुगत है। आया समझ में लेसन? यस सर। हाँ, अब देखिए इस लेसन में कुछ शब्द ऐसे हैं जो पिंक कलर से उन्होंने हाईलाइट किए हैं। अब इन्हीं शब्दों में ऐसा क्या विशेष है कि इनको पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ है? मालूम है क्या आपको? नहीं पता है तो मना कीजिए कि नहीं पता है, अगर पता है तो बताइए ताकि फिर हम आगे चलें। नहीं पता है तो मैं आपको नो, बता रहा हूँ। नो आइडिया। हेलो, नो आइडिया सर। नो आइडिया, ओके। तो देखिए यहाँ पे जितने भी शब्द पिंक कलर से हाईलाइट किए हुए हैं, इन सभी शब्दों की एक विशेषता ये है कि ये सभी शब्द हलंत शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? हलंत शब्द। अब हलंत शब्द कैसे होते हैं, कैसे उनको हलन की पहचानते हैं? शक्ति। तो देखिए मैंने अभी बताया था आपको, एक राम ऐसा एक शब्द होता है, ठीक है। अब इस राम शब्द को हम अजंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अजंत। अजंत या फिर स्वरांत भी इसको कहा जाता है ना। इनको या तो स्वरांत कहेंगे या अजंत कहेंगे, दोनों का एक ही मीनिंग है। अब स्वरांत, इस शब्द को सुनने मात्र से आपको पता लग रहा होगा कि स्वर जिसके अंत में है, अंतिम अक्षर जिसका स्वर है, ऐसे शब्दों को स्वरांत कहेंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे राम,
है ना। तो ये क्या हो गया, स्वरांत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि लास्ट वाला जो अक्षर है इस म में, लास्ट में जो अ छुपा हुआ है, ये अ क्या है, ये स्वर है या व्यंजन है। राम के म में जो लास्ट में अ है वो अ स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है। स्वर। स्वर वर्ण है। तो अंतिम वर्ण स्वर होने की वजह से राम शब्द को हमने क्या किया, राम शब्द को हमने स्वरांत ऐसा कहा। ठीक है। तो जिस प्रकार से स्वरांत शब्द होते हैं उसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हलंत होते हैं। हलंत मतलब व्यंजनांत होते हैं। तो आपके इस लेसन में जितने भी पिंक कलर से हाईलाइट किए हुए शब्द हैं वो सभी शब्द व्यंजनांत हैं। अब आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे महिमा शब्द लिखा है ना। क्या शब्द लिखा है, महिमा। अब महिमा शब्द जो है, अब वहां तो लास्ट में हमें क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है ना। अब ये आ जो है ये तो स्वर है। अब ये स्वर होने की वजह से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्वरांत मानना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर स्वरांत होता तो पिंक कलर में क्यों आता, पिंक कलर में नहीं आता। तो महिमा शब्द जो है इसका मूल शब्द बनता है महिमन। मूल शब्द क्या बनता है, महिमन। अब महिमन में आप देखिए अंतिम में क्या आया है, न आया है, और न भी हलंत वाला है। इस न को साथ में कोई स्वर मिला हुआ है क्या इसको, न में कोई स्वर है क्या, नहीं है। नो सर। हाँ, तो न में कोई स्वर नहीं है, इस वजह से ये क्या हो गया, ये व्यंजनांत शब्द हो गया। कौन सा शब्द हो गया, व्यंजनांत। इसको नकारांत भी कह सकते हैं, लास्ट में न है अंत में इसलिए नकारांत शब्द हो गया। ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे, तो हमें इन सभी शब्दों के मूल शब्द पता होने चाहिए। जैसे कि आपने पिता शब्द सुना है, सुना है ना पिता शब्द, माता शब्द भी सुना होगा। अब मुझे बताइए इस पिता शब्द का मूल शब्द भी पिता ही होता है क्या, जिसको हम प्रातिपदिक कहते हैं या मूल शब्द कहते हैं, वो पिता ही होता है क्या, या फिर ऐसा पितृ शब्द होता है ऐसा पितृ। हाँ। हाँ, तो पितृ शब्द से ही पिता शब्द बना हुआ है। उसी प्रकार माता का मूल शब्द क्या है, जैसे पिता का मूल शब्द पितृ है तो माता का मूल शब्द क्या है, मातृ। मातृ। ठीक है। भ्राता का मूल शब्द क्या है, बताइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, लेकिन हमें पता तो लगेगा ना सही शब्द क्या है। अब आप बोलेंगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको धातु। कितना आता है। हाँ क्या, धातु। भ्रातृ, इसको भी रू लगा देना है। ठीक है, जैसे पितृ, मातृ, और ये हो गया भ्रातृ। ठीक है। और शब्द एक मैं बताता हूँ, दाता शब्द है, दाता, इसका क्या बनेगा, विचार कीजिए। पिता का पितृ बनाया, माता का मातृ बनाया, भ्राता का भ्रातृ बनाया, दाता का क्या बनाएंगे, दातृ। हाँ दातृ। मूल शब्द क्या हो जाएगा, दातृ। ठीक है, ये सब रुकारांत शब्द है ना। एक शब्द और है, नेता। नेता का मूल शब्द क्या बनेगा, नेतृ। नेतृ। इसलिए उसी से नेतृत्व शब्द बनता है, जो नेतृत्व करता है उसे नेता कहते हैं, है ना। तो नेतृत्व में ट्रू लिखते हैं अपन। और एक शब्द बताऊं, विजेता। हम्म, क्या शब्द है, विजेता। बनाइए इसका मूल शब्द क्या बनेगा विजेता का, विजेतृ। विजेतृ। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि हमने देखा है जितने भी शब्द थे उनके सब सभी के लास्ट में आ लगा हुआ था, लेकिन फिर भी इनका मूल शब्द क्या था, रुकारांत था, है ना। उसी प्रकार महिमा शब्द जो है
इसके लास्ट में आ लगा है, लेकिन इसका मूल शब्द क्या है? महिमन। ठीक है, तो ये व्यंजनांत शब्द है, महिमन, है ना। फिर परमात्मनः शब्द लिखा है, तो परमात्मनः का भी क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा परमात्मन। राजसद्मनः, राजसद्मन। ठीक है, अध्वना, अध्वन, है ना। तो ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं ये सभी हलंत शब्द हैं या व्यंजनांत शब्द हैं। अब इनके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे अपन देखेंगे ये सभी व्यंजनांत शब्द इसमें बताए गए। देखिए, भगवान, भास्वन, विद्यावान, गुणवान, ज्ञानवान, सब में लास्ट में न न न लगा हुआ है। शीर के लिए शिरस शब्द है, अध्वा अध्वन शब्द है, पक्षी पक्षिन शब्द है, व्योम व्योमन शब्द है, ब्रह्मा ब्रह्मन शब्द है। ये सब ये हमें सेंटेंस में प्रयोग करते समय हमें ये दिखता है, लेकिन इसका मूल शब्द जो है, जो ब्रैकेट में दिया है वैसा होता है ना। तो ये सब हम कब पढ़ेंगे? जब आपको कुछ शब्द रूप याद हो जाएंगे, तो हम आपको आगे के शब्द रूप इसमें से पढ़ाएंगे, है ना। तो उसके लिए आपको ये शब्द रूप याद करने पड़ेंगे, जैसे भगवान, भगवंतो, भगवंतः, भगवंतम, भगवंतो, भगवतः, श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंतः। श्रीमान शब्द आया था ना अभी लेसन में। ठीक है, आत्मा यस शब्द सर। होता है, राजा शब्द होता है, जन्म शब्द है, नाम शब्द है। नीचे हम देखेंगे महात्मन, अध्वन, यजवन, ब्रह्मन, अश्मन। ठीक है, इत्यादि शब्द ये आत्मा के अनुसार। राजन में ग्रावन, मूर्धन, महिमन। तो आया महिमा शब्द का महिमन शब्द आया, आ गया ना, महिमन, गरिमन, लघिमन, ये सभी शब्द हैं। तो इस प्रकार से ये सभी जो शब्द हैं, ये शब्द क्या है? हलंत शब्द हैं, व्यंजनांत शब्द हैं। अब व्यंजनांत शब्द याद करने हैं आपको, लेकिन उनका प्रयोग भी हमें देखना है। तो प्रयोग तो आज हमने लेसन में देख लिया कि किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं अपन प्रश्न उत्तर की तरफ। पूर्ण सर वाक्य। एक डाउट था। हाँ पूछो। सर ये अपने पेज नंबर 25 पे सर वो जो लास्ट पैराग्राफ में महात्मा शब्द दिया हुआ है। पेज नंबर 25 पे महात्मा शब्द ये यस सर, उसका क्या आएगा सर? महात्मन। ठीक है, महात्मा, यहाँ पे आत्मन शब्द है, ऐसा आत्मन। और वो उसके आगे जो है प्लस में महा लगा हुआ है, महा प्लस आत्मन, महात्मन। ठीक है, ओके। यस सर। अब ऊपर देखिए आत्मा शब्द के रूप दिए हुए हैं ऊपर, जब वो पढ़ेंगे तो इसके समान चलेंगे, आत्मा, आत्मानो, आत्मनः, ऐसे रूप चलेंगे। अब प्रश्न उत्तर पे आते हैं। पूर्ण वाक्य है उत्तरम लिखा था। सुदासः कः आसीत्? सुदास कौन था? आपके पास नोटबुक है ना, नोटबुक ओपन कीजिए। देखिए सुदास कौन था, पहला यस सेंटेंस सर। दूसरे सेंटेंस में होगा। मिला क्या? उद्यानपालः। क्या उत्तर हो जाएगा? सुदासः उद्यानपालः आसीत्। तो यहाँ हम लिखेंगे ये जो कह शब्द है, इस कह की जगह आ जाएगा उत्तर उद्यानपालः। ठीक है, सुदासः उद्यानपालः आसीत्, लिख लिया। यस सर। दूसरा, पद्मम कदा व्यकसत्? पद्म कब खिल गया? देखिए, शिशिर ऋतौ। उत्तर क्या जाएगा? शिशिर ऋतौ। कैसे लिखना है देखिए, अभी जो कदा शब्द लिखा ना, कदा, इस कदा की जगह पर हम इसका उत्तर लिखेंगे।
शिशिर ऋतौ, ऐसा लिखेंगे उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। यस सर। पद्मम कीदृशम, पद्म कैसा है, कैसा था। तो देखो वो भी इसमें बताया है। व्योमनी बाल सूर्य बिंबम, कैसा पद्म है, जैसे कि आकाश में कोई बाल सूर्य का प्रतिबिंब हो। तो कीदृशम पद्मम बाल सूर्य बिंबम, कीदृशम की जगह क्या लिख देंगे, बाल सूर्य बिंबम, व्योमनी बाल सूर्य बिंबम। वो जो सेंटेंस है ना, एज इट इज लिख देना है आपने। ठीक है। यस सर। पद्मम विक्रेतुम सुदासः कुत्र स्थितः, पद्म बेचने के लिए सुदास कहाँ पर जाता है, कहाँ रुकता है। राजसद्मनः पुरतः, पुत्र की जगह क्या आ जाएगा, राजसद्मनः पुरतः। हो गया। यस सर। श्रेष्ठी कमलार्थम कियत् मूल्यम दातुम इच्छति, श्रेष्ठी कमल के लिए कितना मूल्य देने को तैयार होता है। देखिए श्रेष्ठी, हाँ श्रेष्ठी अवदत् अहम 10 सुवर्ण नाणकानि यच्छामि, तो कितना मूल्य देगा वो, 10 सुवर्ण नाणकानि, बस उतना लिखना है। श्रेष्ठी कमलार्थम 10 सुवर्ण नाणकानि मूल्यम दातुम इच्छति, कियत् की जगह पे हमें क्या लिख देना है, 10 सुवर्ण नाणकानि, इतना बस ये। ठीक है, डन। डन। आगे महात्मा कुत्र उपविष्टः आसीत्, महात्मा कहाँ बैठे थे, वही अपन ने किया था ना, संधि विच्छेद किया था लंबा थोड़ा। वटवृक्ष। हाँ यही लिखना है। वटवृक्षस्य धस्तादेकस्मिन् अश्मखण्डे, डन सर। ओके। नेक्स्ट महात्मा कुत्र उपविष्टः हो गया, ठीक है। माध्यम भाषया उत्तरतः, सुदासः किमर्थम कमलं विक्रेतुं न इच्छति, सुदास कमल क्यों नहीं बेचना चाहता था। बताओ। सर मराठी में। हाँ मराठी में बताओ। सर क्योंकि उसे लगता था कि ये जो दोनों थे धनवान, हम्म जो कमल के लिए पैसे इतने पैसे दे रहे हैं, हम्म जिसके लिए वो ले रहे हैं, वो इससे भी बड़ा धनवान होगा, तो इस उसको उससे भी अधिक मूल्य मिल सकता है। हाँ लेकिन इसको अपन आंसर लिखते समय कैसे लिखेंगे, जैसा आप आंसर लिखेंगे वैसा बोलिए। तो माध्यम भाषा में मतलब मराठी में लिखना है, मराठी में बोल के बताइए मुझे। दिवेश आप बोलिए। यस सर। सुदासला ते सुदासला ते फुल विकायचं नव्हतं,
कारण सुभाषला वाटत होते की आपण हे फूल ज्यांच्यासाठी एवढ्या जास्त मूल्यामध्ये विकत घेतो आहे नाही, तो व्यक्ती यांच्या आपण नाही, हे दोघी, हे जे दोन्ही आले होते ना, सार्थवा आणि शेती, ते दोघी ज्यांच्यासाठी एवढा मूल्य द्यायला तयार आहे, आपण जर त्यांना डायरेक्ट यायला त्यांना दिलं, आपण त्यांच्याकडे जर गेलो, मग आपल्याला यांच्यापेक्षा जास्त मूल्य भेटू शकते. येस सर येस हाँ, बोलिए कैसा लिखेंगे इसको? बोल के बताइए. सुदासला ते फूल सार्थवाह आणि श्रेष्ठाला द्यायचं नव्हतं कारण की सुदासने विचार केला की ज्यांच्यासाठी सार्थवाह आणि श्रेष्ठी हे फूल विकत घेत आहे एवढा महाग मूलमध्ये हम्म, तो व्यक्ती यांच्यावरून जास्त धनवान असेल हम्म, आणि आपण जर त्याला हे आणि जर मी हे फूल डायरेक्ट त्याला विकलं हम्म, तर मला याचे जास्त मूल्य मिळू शकते म्हणून बरोबर. सुदास हे फूल सार्थव आणि श्रेष्ठीला विकलं नाही. हाँ, बरोबर. स्पर्श, आप बोलिए. स्पर्श. हाँ यस सर. त्याला वाटलं की हे जे दोन धनवान आहे ते फूल एवढा महाग ज्याच्यासाठी एवढा घेत आहे, ज्याच्यासाठी एवढा धन द्यासाठी तयार आहे, तो केवढा धनवान असणार. म्हणून तो त्याने विचार केला की आपण या दुकानदारांना डायरेक्ट त्याला विकले तर आपल्याला जास्त धन भेटू शकते. हाँ, म्हणून सुदासने तो फूल त्यांना विकला नाही. ठीक आहे, बरोबर. आता दुसरा प्रश्न. सुदासः सुगतचरणाभ्यां कमलं किमर्थं समर्पितवान. सुदास ने सुगत के चरणों में कमल क्यों समर्पित किया, बताइए. सदा लोकयतः सुदासस्य चित्ते भक्तिरसार्णवः उदतिष्ठत्. सुगत को देखकर सुदास के मन में भक्ति का सागर उमड़ गया, इसलिए उसने वो जो कमल था वो उनके चरणों में समर्पित कर दिया. येस सर. लिखेंगे कैसे? एग्जाम में आ गया प्रश्न तो कैसे लिखेंगे? बताइए. देखिए, ये सब प्रश्न जो है ना, ये रटने वाले प्रश्न नहीं है. ये कैसा है कि क्वेश्चन लिखते समय तुरंत अपने दिमाग में कैसे सेंटेंसेस आने चाहिए, क्या हमें उस समय सोचना चाहिए, इसलिए ये इससे मैं आपसे सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर ये क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक आनी चाहिए, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं. येस सर. बताइए. सुगतला पाहून सुदासच्या मनात मायेचा सागर उमटला. भक्तीचा सागर भक्तीचा हाँ, भक्ति रसा. भक्तीचा भक्तीचा सागर उमटला म्हणून त्याने ते फूल सुगतच्या चरणात ठेवले. समर्पित केले. येस सर. समर्पित केले. ठीक आहे. तर भक्ती रसाचा सागर उमडला असं बोलायचं, असं लिहायचं तिथे. ठीक आहे. भक्ती रसार्णव असं दिलं आपलं लेसन मध्ये, फक्त भक्ती अर्णव असं नाही दिला, भक्ती रसाचा सागर. येस सर. हाँ
सुगतला पाहून त्याच्या मनात त्याच्या नाही, अं, सुरतला पाहून सुदासच्या मनात. सुगतला पाहून सुदासच्या मनात भक्तीचा अं, सागर सागर उमटला, म्हणून त्याने तो फूल सुगतच्या चरणात समर्पित केला. बस ठीक है। आता पुढचा नेक्स्ट प्रश्न है आपला, कहा कम वदती। अब यहाँ जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये हमें बताना है कि किसने किसको बोला। ठीक है, तो किसने बोला उसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, मतलब कह। किसको बोला उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, है ना। जैसे श्रीवेश ने स्पर्श को बोला तो श्रीवेश स्पर्शम वदती। ठीक है। पहला सेंटेंस है भद्र, भगवान सुगतः संप्रत्यस्मिन्नेव नगरे वसति। ये किसने किसको बोला? सेंटेंस कहाँ पर है देखो। भद्र, भगवान सुगतः संप्रत्यस्मिन्नेव नगरे वसति। तो ये सार्थवाहने सुदास को बोला है। किसने किसको बोला है? सार्थवाह सुदासम वदति। तो वहां पे देखिए इसे लिखेंगे, ये जो सेंटेंस है ना इस सेंटेंस के सामने लिखेंगे अपन। तो ये वाला जो आया इसके लिए हमें उत्तर लिखना है सार्थवाह सुदासम वदति। ठीक है, सार्थवाह सुदास को बोलता है, अ वाला सेंटेंस। ठीक है। यस सर। अगला, अहम 10 सुवर्ण नाणकानि यच्छामि। मैं 10 सोने के सिक्के दूंगा। किसने किसको बोला? श्रेष्ठी श्रेष्ठी सुदासः सुदासम वदति। अब श्रेष्ठी में विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि ये अकारांत नहीं है। श्रेष्ठी सुदासम, यहाँ पे आगे लिख दीजिए वदति। हो गया। डन सर। तीसरा, एष महाभागः एकं सुवर्णनाणकम् एतस्यार्थे दातुम् इच्छति। ये कौन किसको बोलता है? सुदास श्रेष्ठी को बोलता है। कैसे लिखेंगे? सुदासः किसको बोल रहा है? श्रेष्ठीनम। ऐसा आ जाएगा, श्रेष्ठीनम वदति। श्रेष्ठी जो शब्द है वो ध्यान से यहाँ पे फिर से लिख के देता हूँ, वो ध्यान से लिखना। श्रेष्ठीनम ऐसा लिखना, श्रेष्ठीनम। सुदासः श्रेष्ठीनम वदति। हो गया सर। वत्स किम इच्छसि। ये कौन किसको बोल रहा है? सुगतः सुगतः सुदासः सुदासः सुदासम। सुगतः सुदासं वदति। डन सर। नमो भगवते, अभी जो लिखा उसका ऑपोजिट कर लेना। नमो भगवते कौन किसको बोलेगा? सुदासः सुगतम। सुदासः सुगतम।
डन सर। डन। अब देखिए डन। प्रश्न निर्माणम कुरु। हाँ बोलिए। कुछ प्रश्न है क्या? नो सर। ओके। तो सर। प्रश्न निर्माणम कुरुते, प्रश्न निर्माण करना है। अब देखिए प्रश्न का जब हमें निर्माण करना होता है, प्रश्न बनाने होते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ विशेष शब्द पता होने चाहिए। कौन कौन से विशेष शब्द? तो कुछ 7 ऐसे विशेष शब्द हैं जिनके द्वारा प्रश्न बनाए जाते हैं। पहला है देखो किम, आप चाहो तो लिख लो। दूसरा कुत्र, कदा, कथम, कति, कियत, किमर्थम। 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इनको सप्त प्रकार ऐसा बोला जाता है। ये 7 जो शब्द हैं इनके द्वारा लगभग लगभग मोस्ट ऑफ हम प्रश्न निर्माण इनसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे विभक्तियों के द्वारा ही प्रश्न निर्माण करना होता है। ये लिख लीजिए फिर बताता हूँ। इनके मीनिंग पता है आपको? नहीं पता तो इनके सामने ऐसा डेश लगा के लिख लो, अभी मीनिंग भी लिखवा देंगे आप। डन सर। मीनिंग पता है इनके? नो। ठीक है, तो किन का नो मीनिंग सर। है क्या? पुत्र का लिखिए कहाँ, मराठी में लिखेंगे तो कुठे। कदा यानी कब, मराठी में केव्हा। कथम यानी कैसा या कैसे। दूसरा कति यानी कितने। और कियत इसका मतलब भी होता है कितने। दोनों में अंतर क्या है? कति जो है ये काउंटेबल नाउन है और कियत जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। किमर्थम क्यों। डन सर। कति और कियत लिखा ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल। यस। अब सेंटेंसेस जैसे किम है तो स्पर्शः किम लिखति, स्पर्श क्या लिखता है। श्रीवेशः कुत्र पठति, श्रीवेश कहाँ पढ़ता है। छात्रः कदा गच्छति, छात्र कब जाता है। हाँ, युवकः कथम लिखति, युवक कैसा लिखता है, अच्छा लिखता है, सुंदर लिखता है। ठीक है, कक्षायाम कति छात्राः सन्ति, कक्षा में कितने छात्र हैं, तो उनको गिन सकते हैं 10 20 50, है ना। और मिष्टान्नम कियत मधुरम अस्ति, मिष्ठान कितना मधुर है, कितना मीठा है, तो उसको नहीं गिना जा सकता, वो अनकाउंटेबल हो गया। तो जहाँ अनकाउंटेबल होगा वहाँ पे कियत लगाएंगे, जहाँ काउंटेबल होगा तो वहाँ कति लगाएंगे। फिर किमर्थम, है ना। तो शिक्षकः किमर्थम लिखति, शिक्षक क्यों लिखता है, ऐसा हम किमर्थम बना सकते हैं। डन सर। अब देखिए, अब मैं ये तो हो गया कॉमन सेंटेंसेस आपको काम आएंगे, लेकिन जो विभक्ति वाले होते हैं वो यहाँ काम नहीं आते, जैसे कि मह्यम। अब मह्यम में कौन सी विभक्ति चले ये बताइए।
मह्यम शब्द में स्थिति का प्रश्न निर्माण करना है, जिसमें अंडरलाइन दी हुई है उसी से रिलेटेड प्रश्न निर्माण करेंगे। मह्यम शब्द में कौन सी विभक्ति है, इसलिए बोल रहे हैं कि आपको शब्द रूप याद होना बहुत जरूरी है। अगर याद नहीं हुए तो ऐसा यहाँ पर दिक्कत आएगी। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। अब हमें क्या करना है, किम शब्द की चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर लगानी है। तो किम शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगी, कस्मय। क्या हो जाएगी, कस्मय। तो यहाँ मह्यम की जगह पे आ जाएगा कस्मय। बस इतना सा कर दिया कि प्रश्न निर्माण हो गया। सुगत एव अधिकतमम मूल्यम मह्यम दध्यात्। तो मह्यम की जगह सुगत एव अधिकतमम मूल्यम कस्मय दध्यात्, किसको देगा। ठीक है, तो मह्यम की जगह आ जाएगा कस्मय। डन। यस सर। अब मह्यम चतुर्थी था, इसलिए हमने किम शब्द की चतुर्थी लगाई। अब आ जाइए धामना। भगवतो वदनम धामना राजते स्म। धामना शब्द कौन सा है, तृतीय विभक्ति है, तो यहाँ हो जाएगा तेन। डन सर। तेन क्यों हो गया, क्योंकि धामना में तृतीय विभक्ति थी, इसलिए हमने भी किम शब्द की तृतीय विभक्ति लगा दी। ठीक है। संधि विग्रह, कश्चिद उद्यान पालः, ये आप बताइए। कश्चिद उद्यान पालः, आप बताइए, जो भी मैंने लेसन पढ़ाते समय बताया है आपको। आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद 6, 7, 8, 9, 9 ही है, हाँ 9, ये आपने करके लाना है। यस सर। 5 तक अपन अभी कंप्लीट करेंगे। ये बाकी का कैसा है, बाकी कठिन नहीं है, वो आपको सर्च कर करके ही लिखना है। यस सर। कश्चिद उद्यान पाला, बताइए क्या होगा इसका। कश्चित प्लस उद्यान पालः। ठीक है। डन सर। दूसरा, चरणयोरर्घ्यम। चरणयोः अर्घ्यम। चरणयोरर्घ्यम, चरणयोः अर्घ्यम। डन। अगला है सो वदत। यहाँ पे सो में हो जाएगा सह प्लस अवदत। सह प्लस अवदत, सो वदत। डन सर। नेक्स्ट, इत्यब्रवीत। इति अब्रवीत। इति प्लस अब्रवीत, इत्यब्रवीत।
ठीक है। यस सर। तो अभी आज का अपना टॉपिक कंप्लीट। अभी आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9 और 10 कठिन नहीं है, एकदम इजी है। ये आपने सॉल्व करना है। अगर कुछ नहीं आता है तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर अगली कक्षा में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अभी कोई प्रश्न है क्या आपका? कुछ पूछना है इसमें? नो सर। ओके, ठीक है। नमो नमः।